अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फ़इन्ना व शर्रुल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदा व कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मुहतरमुल मकाम भाइयों, रब्बुल आलमीन की मुख्तसर सी हम्दो सना और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तसर दुरूद पाक के बाद ये उसी मौजू पर आज मैं दोबारा आपसे हम कलामी की कोशिश करूंगा कि जो मौजू उस दिन मैंने आपसे गुजारिश किया था, आज उसकी कुछ चीज़ें अभी बाकी थीं। मैं चाहता हूं कि आज वही अहादीस, वही अल्लाह ताला के फरामीन आपके गोश गुजार करूं, ताकि अगर कोई कमी रह गई है मोहतरम भाइयों, मुझे बयान करने और आपको सुनकर हम सब को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जो जिंदगी का लाहे अमल हमें दिया है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयात नाज़िल फरमाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मोहतरम भाइयों, दीन इस्लाम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। उस नेमत के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये भी फरमाने आली शान है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के कदमों पर आप मत चलें। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा मोहतरम इंसानों, मोहतरम भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हवाले से फरमाया कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। हमें पूरी जिंदगी का पैदाइश से लेकर वफात तक के लिए पूरा लाया अमल कुरान पाक की सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नसीब फरमाया है। मोहतरम भाइयों, हमारी जिंदगी में नेकियां भी हैं, हमारी जिंदगी में बुराइयां भी हैं, लेकिन नेकियों को हमें ये फायदा है कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा देते हैं। और नेकियों का यही फायदा है, फरमाने बारी ताला है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां जो हैं वो बुराइयों को मिटा देती हैं। प्यारे भाइयों, इसी सिलसिले की एक और आयत कुरान पाक में आयत मुबारका मौजूद है, जिसका मानी और मफहूम यही है कि लोगों, अगर अम्मा हदैनाहुन नजदैन इम्मा शाकिरन व इम्मा औ कुफूरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इंसान, मैंने दोनों रास्ते तेरे लिए आसान कर दिए हैं, इम्मा शाकिरन व इम्मा औ कुफूरा। इंसान शुक्र करे या रब्बुल आलमीन के साथ अगर वो नाफरमानी करता है तो फिर उस सूरत में इंसान अल्लाह ताला का नाफरमान प्यारे भाइयों लिखा जाता है। जिस तरह फरमाया कि सच वो है, वो नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, और नेकी जो है वो इंसान को प्यारे भाइयों वो जन्नत में लेके जाती है। ऐसे ही बुराई, झूठ, जो तमाम बुराइयों की जड़ है, वो हमें बुराई की तरफ लेके जाता है। और बुराइयां मोहतरम भाइयों आप बखूबी समझते हैं, माशाल्लाह ये लाहौर शहर पढ़े लिखे लोग हैं, तो समझते हैं आप लोग कि बुराई जो है वो उसका अंजाम, जिस तरह हमारे पहले जो बुजुर्ग वो लोग थे बड़े, वो यही कहते थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।
पंजाबी की मिसाल भी जो बीजोगे वही वड्डोगे। ये तो नहीं हो सकता कि हम प्यारे भाइयों सारी जिंदगी बुराइयों की तरफ रगबत करें और हमें उसका सिला अच्छा मिले। ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। दुनिया की जिंदगी में भी देख लें, कोई मुलाजिम अगर किसी मालिक के पास किसी फैक्ट्री में किसी दफ्तर में काम करता है तो वो उसकी कारकर्दगी देख के प्यारे भाइयों उसको प्रमोशन देता है, उसको तरक्की देता है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो लाहे अमल दिया है मोहतरम भाइयों, उसके मुताबिक अगर हम अल्लाह ताला के दीन पर अमल करेंगे तो प्यारे भाइयों दीन पर अमल की वजह से अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाएंगे। थोड़ा ऊंचा नहीं, थोड़ा 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 आ जाओ चलो। तो मोहतरम भाइयों आज मैं जो आपके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन जो के वालिदैन की अजमत के बारे में है, उससे पहले कुरान पाक की 2-3 आयत दोबारा आपके गोश गुजार करूंगा। पहली आयत मुबारका वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। प्यारे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने रिश्ते हमें अता फरमाए हैं उन सब रिश्तों में अगर कोई मुक़द्दस तरीन रिश्ता है अल्लाह और उसके रसूल के बाद तो वो वालिदैन की ज़ाते गिरामी है। प्यारे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर माँ के कदमों के तले जन्नत रखी है, यह हदीस पाक के मुताबिक, तो प्यारे भाइयों बाप जो है वो भी उस जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम चाहो तो उस दरवाजे को अपने लिए महफूज कर लो। महफूज करने से मुराद क्या है कि बाप की खिदमत करना और बाप के हर लिहाज से कदर मंजिलत करना प्यारे भाइयों लोगों को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया अल्लाह ताला की रजा के लिए। जिस तरह वो गार वाला वाकया पिछले खुतबा में भी मैंने अर्ज किया था आपके सामने कि वो आदमी उसने अपने वालिदैन को अपने बीवी और बच्चों पर तरजीह दी थी, किसके लिए? सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए। प्यारे भाइयों उसकी दलील ये है कि जब वो आदमी 3 आदमी थे, वो गार के अंदर जब फंस गए तो वो चीज वो अमल उसी सूरत में मोहतरम भाइयों काम आएगा अगर वो खालिसतन सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए इंसान करेगा। और अगर उसमें जिस तरह आप फरमाते हैं कि मन सल्ला युराई फकत अशरा का, जिस आदमी ने दिखावे के लिए कोई अमल किया तो प्यारे भाइयों वो शिरके असगर में शुमार किया जाता है। शिरके अकबर अलहदा है और शिरके असगर वो अलहदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया था कि लोगों मुझे तुमसे जो डर है ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे सहाबा, मुझे आपके बारे में सिर्फ यही चीज का डर है कि बाद में तुम लोग रियाकारी में कहीं मुब्तला ना हो जाओ। तो प्यारे भाइयों शिरके असगर जो है वो दिखावे वाली जो चीज है कि हम कोई भी अमल जो भी चाहे छोटा है चाहे बड़ा है तो उसका जो हमारे लिए मकसद है करने का, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसान और जिन को वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, ए इंसान और जिन, ए जिन्नों और इंसानों, मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जिस तरह कुरान पाक की और एक आयत मुबारका है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम भाइयों अल्लाह ताला ने हमें हर काम में बेहतरीन तरीके से हमारी रहनुमाई फरमाई है और इबादत का जो मकसद है, चाहे वो नमाज है, चाहे वो रोजा है, चाहे ज़कात है, वो कोई भी हमारा अमल छोटा है या बड़ा है तो प्यारे भाइयों उसका जो मेन मकसद है वो है अल्लाह ताला की रजा और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जब हम कोई काम करेंगे तो प्यारे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन उस काम को अच्छे तरीके से हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन तरीके से हमारी निजात का जरिया बना देंगे। शर्त सिर्फ यही है कि उसमें रियाकारी का अंसर शामिल नहीं होना चाहिए।
अब आपके सामने मैं एक और आयत मुबारक इसी सिलसिले की दोबारा गुजारिश करूंगा। फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन एहसाना, और अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज को शरीक ना बनाओ, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। प्यारे भाइयों, ये किस ज़ात बारी ताला का फरमान है? वो ज़ात जिसने कुल कायनात को पैदा फरमाया और इंसान को, हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुन के जरिए पैदा फरमाया। लेकिन इंसान की जब बारी आई, प्यारे भाइयों, वो इंसान की जब बारी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुदरत के हाथों से, अब कुदरत के जो हाथ हैं प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला के किसी चीज का, अल्लाह ताला के किसी उज़्व का हम दुनिया के साथ जो है वो मुशाबहत नहीं कर सकते। अल्लाह के हाथ हैं, लेकिन किस तरह वो हम तशबीह नहीं दे सकते। तो फरमाया ए इंसान, मैंने तुझे अपनी कुदरत के हाथों से पैदा किया, और अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें अता फरमाई, उनमें जो सबसे बड़ी नेमत है वो वालिदैन की अल्लाह ताला ने नेमत हमें अता फरमाई है। तो मोहतरम भाइयों, एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही आलीशान फरमान आपके गोश गुजार करूंगा, जिसका कुछ हिस्सा तो पहले मैंने बयान किया है। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल वलदु औसतुल जन्ना अबवाबुल जन्ना फ़इन शिअता फाज़े ज़ालिकल बाबा आवे हफ़ज़हु। वालद जन्नत का दरमियानी दरवाजा है, अगर तू चाहे तो इसे जाया कर दे, और अगर चाहे तो इसको, इसकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत की में जाने का जरिया बना। प्यारे भाइयों, इस तरह एक और बुजुर्ग हजरत माविया बिन जहमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह के रसूल, मेरा जिहाद का इरादा है, अलबत्ता मैं मशवरे के लिए आपके पास आया हूँ कि मैं, आपने फरमाया क्या तू अल्लाह की रजा चाहता है? फरमाया हाँ जी। ए अल्लाह के रसूल जी, मैं अल्लाह की रजा चाहता हूँ। तो फरमाया फिर ऐसे करो, ये बताओ तेरे वालिदैन जिंदा हैं? उन्होंने फरमाया जी जिंदा है। तो आपने फरमाया फिर जा उनकी खिदमत कर, तेरे लिए यही जन्नत में जाने का अल्लाह ताला की रजा का बायस बन जाएगा। प्यारे भाइयों, ये इंसान पर मुनसर है, जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं इम्मा शाकिरन व इम्मा औ कफूरा, इंसान चाहे फिर शुक्र करे या कुफर करे, ये इंसान पर अल्लाह ताला ने हमें दोनों ही रास्ते, प्यारे भाइयों मोहतरम भाइयों, हमें बता दिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें वो रास्ता चुनने की, अपनाने की तौफीक अता फरमाए जो जन्नतुल फिरदौस की तरफ जाता है। मसलक सुन्नत पर चला जाए सालक बेधड़क, जन्नतुल फिरदौस को जाती है ये सीधी सड़क। प्यारे भाइयों, अगर हमारी सम बिल्कुल दुरुस्त होगी, कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में हम चलेंगे, तो मोहतरम भाइयों, हमें अल्लाह ताला दुनिया की भी तमाम जिल्लतों से, तमाम खिफतों से और आखिरत की भी तमाम परेशानियों से मोहतरम भाइयों अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाएंगे। इस सिलसिले की दूसरी हदीस आपके गोश गुजार करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ए अल्लाह के नबी, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो जवाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजलुल अमाल अस्सलातु लिअव्वल वक्तिहा। मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला, सबसे बेहतरीन अमल नमाज की अदायगी, अव्वल वक्त पे नमाज को अदा करना। प्यारे भाइयों, मौज़िन जब अजान देता है तो आप लोग रोजाना ही सुनते हैं 5 वक्त कमोबेश, तो उसमें जो अल्फाज आते हैं, अल्लाह ताला हमें उन अल्फाज के मायने और मफहूम को समझने की तौफीक अता फरमाए। मौज़िन कहता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आप उन अल्फाज पे गौर करें, उन अल्फाज को मायने और मफहूम को समझें, तो वो हमारे लिए निजात का जरिया बन जाते हैं।
इसी सिलसिले में मोहतरम भाइयों, उन्होंने दूसरा सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि अल्लाह के रसूल, उसके बाद कौन सा अमल ऐसा है सहाबा इकराम पर मोहतरम भाइयों अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। उन्होंने सवालात किए, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके जवाबात दिए तो प्यारे भाइयों, दीन जो है वो दो चीजों का नाम है। आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयात करीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु उन उस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताब व यरफउ व यदउ बिहा आखिरीन, जो लोग कुरान पर अमल करेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करेंगे, तो मोहतरम भाइयों अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत में इज्जतें अता फरमाएंगे। और जो कौम कुरान पाक को छोड़ देती है, मोहतरम भाइयों छोड़ने का मकसद क्या है, उसका मतलब क्या है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये इल्म का दौर है। मोहतरम भाइयों, छोड़ने का मतलब ये है कि जो आदमी कुरान पाक पर अमल करना, पहले तो पढ़ना फिर अमल करना, उसको समझना और उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारे जिम्मे है। जिस तरह आप फरमाते हैं अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, आपने फरमाया उलमा जो है वो अंबिया के वारिस हैं। फरमाया अना खातमुन नबीयीन वला नबी बादी, लोगों में आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। उलमा की जिम्मेदारी है, जिस तरह हदीस पाक है कि बल्लिगु अन्नी वलो आया। ऐ लोगों, कुरान और हदीस का एक आयत भी अगर आपको याद है, एक हदीस पाक भी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी, लुग़वी तौर पर मोहतरम भाइयों हदीस बात को कहा जाता है, लेकिन शरई लिहाज से हदीस हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी ज़बान पाक से जो अल्फाज मुबारक निकले उनको हदीस का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही कुरान पाक भी अल्लाह ताला फरमाते हैं फाबे अय्य हदीस बादहु युमिनून, कि इस हदीस के बाद ऐ लोगों तुम किस चीज पर ईमान लाओगे। और शरई लिहाज से मोहतरम भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते हैं तरक्तु फीकुम अमरैन, लोगों मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन। और प्यारे भाइयों, जिस तरह आपकी शान मुबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत ज्यादा रखी है, कोई बिला शक शुबा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद प्यारे भाइयों अबूदियत में अलूहियत के लिहाज से अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं। लेकिन मोहतरम भाइयों अगर दीगर मखलूकात का जायजा लिया जाए तो मोहतरम भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को सबसे अफजल करार दिया। और इंसानों में मोहतरम भाइयों 1 लाख कमो बेश मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 24,000 या कमो बेश 44,000 के करीब अंबिया इकराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूत फरमाया। और उनके जो अहकामात दीन के अल्लाह ताला ने कुछ अहकामात की तब्दीली जरूर हुई, लेकिन कुरान पाक के बाद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद मोहतरम भाइयों अब अगर काबिल अमल कोई बात है तो या अल्लाह का कुरान या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। प्यारे भाइयों अल्लाह के नबी ने हर मामले में इंसान की पैदाइश से लेकर वफात तक प्यारे भाइयों कोई अमल ऐसा नहीं जिसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई नहीं फरमाई। अब प्यारे भाइयों इस सिलसिले की एक तीसरी हदीस मैं अपनी बात को तकमील की तरफ लेके जाने की कोशिश करूंगा। चौथी जो हदीस पाक है कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक का हमें क्या फायदा होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तू अपने वालिद को राजी कर ले तो समझ ले कि तेरा रब तुझ पर राजी है। और अगर कोई आदमी
अपने वालिद को नाराज करता है तो प्यारे भाइयों आप फरमाते हैं मखलूक की गवाही जो है वो इंसान के लिए काफी है। या तो वो तेरे हक में होगी या वो तेरे मुखालिफ होगी। हर आदमी इस हदीस पाक के आईने में अपने आप को देख सकता है कि मैंने अपने वालिदैन की खिदमत का कितना हक अदा किया और कितना नहीं। और अल्लाह ताला को आप वो खुद बंदे को भी पता चल जाता है कि मैं किस मुकाम पे खड़ा हूं, इस वक्त मेरी क्या पोजीशन है। प्यारे भाइयों अगर कोई आदमी चाहता है कि मुझे विनिंग पोजीशन मिले, यानी मैं अल्लाह ताला की रहमत उसकी बख्शिश का हकदार बन जाऊं, तो प्यारे भाइयों फिर अमल ऐसे करने पड़ेंगे। अब 1 महीना ऐसा तकरीबन 1.5 माह के करीब रह गया है, वो आने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको उस माह मुकद्दस के रोजे और उस माह मुकद्दस की रातों का क़याम, और उसमें प्यारे भाइयों एक ऐसी अल्लाह ताला ने अजीमुशान रात रखी है कि अगर हम देखें अमल प्यारे भाइयों बहुत छोटा है, लेकिन अजर व सवाब अल्लाह ताला की रहमत उसकी वुसअत का अंदाजा लगाइए कि इतना बड़ा अजर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अर्ज की कि अल्लाह के नबी पहले उम्मतों की उम्रें लोगों की वो बहुत ज्यादा होती थी, हमारी तो उम्रें भी बहुत कम है, तो इस लिहाज से हम अमल के लिहाज से तो पीछे रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ताला ने आपको वो एक रात ऐसी अता फरमाई है। कारी साहब मौजूद हैं, 30वें पारे में सूरतुल कद्र अल्लाह ताला ने उस रात की फजीलत में वो सूरत ही प्यारे भाइयों नाज़िल फरमा दी। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। वो एक रात जो है मोहतरम भाइयों 83 साल और 4 महीनों की इबादत से भी अफजल। फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्फ प्यारे भाइयों अरबी में 1000 को कहा जाता है और शहर महीने को कहा जाता है। फरमाया 1000 महीनों की इबादत से भी अफजल। जिसका मैंने हिसाब लगाया तो वो प्यारे भाइयों 83 साल और 4 महीनों से भी अफजल। और लेकिन वो रात भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यारे भाइयों ये झगड़े 2 मुसलमान आपस में झगड़ रहे थे, जिनके झगड़े की नौसत की वजह से वो रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला दी गई। लेकिन प्यारे भाइयों उस बुला देने में भी हमारे लिए खैर बरकत है। अब एक की बजाय आप फरमाते हैं कि उस रात को तुम लैलतुल कद्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। मोहतरम भाइयों 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात हो सकता है कि उनमें कोई रात जो है वो लैलतुल कद्र बन जाए। तो प्यारे भाइयों अमल कितना बड़ा है, बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन अजर के लिहाज से फरमाया वो लोग अगर हम 70 साल भी जिंदा रहते हैं तो आप उसका हिसाब लगाएं 416 महीने और कितने साल बनते हैं, और फिर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं खैर मिन अल्फ शहर, उससे भी बेहतर। तो इसके अलावा प्यारे भाइयों रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू उनके जरिए से हमें जो अनायात फरमाई है कि एक और हदीस पाक बहुत आला किस्म की हदीस है अल्लाह के नबी की। क्या एक सहाबी है कहने लगे कि अल्लाह के नबी मैं आपके हाथ पे हिजरत और जिहाद के लिए बैत करता हूँ। अब बैत का मतलब क्या है प्यारे भाइयों, बैत का शरई जो मफहूम है उसका मतलब है अहद करना। प्यारे भाइयों अगर हम किसी आम आदमी से वादा करें, किसी से बैत करें, किसी से बात करें, तो प्यारे भाइयों अगर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो क्या फिर अल्लाह ताला हमसे राजी होगा? लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमने जो बैत की, हमने जो अहद किया, क्या अल्लाह हम कलमे का जो मफहूम है अगर उसको समझ लें तो मोहतरम भाइयों 90% गुनाह जो है वो तो हमारे यानी 90% गुनाह तो वैसे ही हमारे खत्म हो जाए। जिस तरह एक सहाबी आए कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 किस्म की बुराइयां, एक तो मैं झूठ बोलता हूँ, दूसरा मैं चोरी करता हूँ,
तीसरा मैं शराब पीता हूँ, चौथे नंबर पे मैं ऐसा काम बच्चे मौजूद हैं, मैं उसकी तफसील नहीं आपके सामने बयान करना चाहता, यानी वो ऐसा गलीज काम कि जिसको रब्बुल आलमीन ने पसंद नहीं फरमाया। तो आपने फरमाया अगर मेरे जैसा या आप हमारे में से कोई आदमी होता तो वो कहता यार तुम चोरी छोड़ दो, कोई कहता तुम ये छोड़ दो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े फकीह, सबसे बड़े मुहद्दिस, सबसे बड़े नबी, सबसे बड़े रसूल, और अल्लाह ताला ने हिकमत और दानाई जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म कर, जिस तरह हजरत हसन फरमाते हैं बाद खुदाए बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, क्या मेरे नबी अल्लाह ताला ने आपके बाद हर चीज को आप पे खत्म कर। तो मोहतरम भाइयों, ऐसे ही आपकी बात का मुकाम जो है वो बहुत ही आला है। आपने फरमाया कि मेरे साहबी तुम झूठ बोलना छोड़ो। अब जब झूठ बोलना उस साहबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादा कर लिया, मोहतरम भाइयों जब वो चोरी की तरफ जाने लगा तो फरमाया उसके ज़हन में ये बात आई कि मैंने तो अल्लाह के नबी से वादा किया। अब कोई आदमी जितना मर्जी छुप ले, लेकिन अल्लाह ताला का जो कानून है मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला की जो निज़ाम है वो एक जर्रे के बराबर भी ना हमारी नेकी को छोड़ता है ना हमारी बुराई को छोड़ता है। तो वो आदमी रुक गया, उसने कहा अगर मैंने झूठ बोला तो मैंने अल्लाह के नबी की बैत की है, और अगर सच बोला तो फिर मुझे हद लगेगी। हद समझते हैं शरीयत में ऐसे गुनाह, ऐसे अफआल जिनके करने से शरीयत ने कहा है कि इसका हाथ काट दो, इसका फलां अज़ुब काट दो, या इसको इतने कोड़े मारो, इसको इस तरह, यानी जो जो जिस तरह का गुनाह है उसके मुताबिक उन अमाल को हदूद कहा जाता है। और कुछ ऐसे अमाल हैं जिनके बारे में ताज़ीर है, वो अलहदा कभी मौका मिला तो आपसे बात करूंगा इंशाअल्लाह। मोहतरम भाइयों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे साहबी झूठ को छोड़ो। अब वो जब शराब की तरफ जाने लगे तो वो फरमाते हैं कि फिर मुझे वही बात याद आई। तो प्यारे भाइयों, चोरी भी खत्म, शराब भी छूट गई, और जब वो जिना की तरफ जाने लगे तो फिर उनके ज़हन में वही बात आई। अमल वही है प्यारे भाइयों, अगर हम उसको अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करेंगे तो मोहतरम भाइयों अल्लाह ताला ने बज़रिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसको निकाह का दर्जा दिया। और अगर हम शरीयत के खिलाफ, नबी की सुन्नत के खिलाफ काम करेंगे तो मोहतरम भाइयों वो मामला उसी तरह होता है। आप समझदार लोग हैं, सिर्फ बात इतनी है कि जो काम अल्लाह ताला के मुताबिक, उसके रसूल के मुताबिक, वो हमारा दुनिया में भी अल्लाह ताला इज्जत का बायस बना देते हैं, और जो काम हम शरीयत के खिलाफ जब करते हैं तो मोहतरम भाइयों शैतान इसीलिए हमारा दुश्मन है कि वो हमारे बाबा जी जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पूरी कायनात के अव्वलीन अल्लाह ताला ने उनको बतौर इंसान जब पैदा फरमाया तो मोहतरम भाइयों वो बाबा जी की वजह से तो रद्द किया गया, कहा फसाजदू, लेकिन इल्ला इबलीस जब हुक्म हुआ अल्लाह ताला का कि इसको सज्जा करो आदम को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो फरमाया फसाजदू, तमाम फरिश्तों ने सज्जा किया। अब कुछ भाई ये कहते हैं कि वो फरिश्ता था, मोहतरम भाइयों फरिश्ता नहीं था। कुरान पाक तो आप पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने खुद ही इरशाद फरमाया, फरमाया कान मिनल जिन्न, और अल्लाह की जो किताब है वो मोहतरम भाइयों एक जर्रे के बराबर भी उसमें कोई कमी कुताई नहीं है। तो फरमाया कान मिनल जिन्न। अब जिस चीज ने उसको गुमराह किया वो क्या थी? आप कभी गौर करें, आप माचिस को जब जलाते हैं तो मोहतरम भाइयों आग की फितरत ऊपर की तरफ जाती है, और रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो पैदा फरमाया तो इंसान को अल्लाह ताला ने मोहतरम भाइयों मट्टी के साथ पैदा किया, और मट्टी की फितरत है आप जहां भी हैं उसको जब फेंकेंगे तो मोहतरम भाइयों वो नीचे की तरफ जाएगा। ये अल्लाह ताला ने, वो बदबख्त इस चीज को समझ नहीं सका, उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि आना खैरुम मिन्हु,
मैं इससे बेहतर हूं। हालांकि अगर बाप नीचे है बेटा ऊपर है तो क्या बेटा बड़ा हो जाएगा? मुकाम के लिहाज से दो चीजें होती हैं, पिछले खुतबा में भी मैंने गुजारिश की थी। एक होता है बतौर जिन्स, एक होती है चीज बतौर मुकाम के। तो मोहतरम भाइयों, जिन्स के लिहाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान है, बशर है, लेकिन प्यारे भाइयों मुकाम के लिहाज से पूरी कायनात हत्ता के तमाम अंबिया भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का मुकाबला प्यारे भाइयों नहीं कर सकते। पहले अंबिया को अल्लाह ताला ने मोहतरम भाइयों कुछ वक्त के लिए किसी कौम की तरफ कुछ टाइम दे के भेजा, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो मोहतरम भाइयों अल्लाह ताला ने फरमाया या रसूल इन, आप फरमाते हैं कुल या इंस वल जिन्नु इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, ए इंसानों और जिन्नों मैं तमाम इंसानों और जिन्नों की तरफ अल्लाह का नबी बन के आया हूँ। बल्कि नबी एक मुकाम के लिए, एक वक्त के लिए नहीं, बल्कि फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ मेरे नबी हमने आपको तमाम जहानों के लिए, हर दौर के लिए, और आपके बारे में रब्बुल आलमीन ने बड़ा प्यारा, प्यारे भाइयों कभी आप अल्लाह की किताब को तर्जमे के साथ मानी और मफहूम के साथ प्यारे भाइयों पढ़ें तो रब्बे काबा की कसम कि अल्लाह की किताब में इंसान को मोहतरम भाइयों बड़ा कुछ मिल जाए। फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, मेरे नबी आपका हर लम्हा जो गुजर गया, जो आने वाला है वो उससे भी आला है। और फिर प्यारे भाइयों जो आदमी किसी चीज का बानी होता है, चाहे वो नेकी का बानी है चाहे वो बुराई का बानी है, जिस तरह पिछले खुतबा में मैंने एक और बात आपके गोशगुजार की थी, हाबील और काबील वाला वाकया, तो प्यारे भाइयों उसने कत्ल किया। दुनिया में जो पहला कत्ल हुआ था वो काबील ने अपने सगे भाई को इस हसद की बिना पर कत्ल किया था। वो दुनिया की तारीख में मोहतरम भाइयों वो पहला कत्ल था। अब उसके बाद जितने भी लोग इस फेले बद को अंजाम देंगे उनको तो जो गुनाह मिलेगा मिलेगा, लेकिन काबील के खाते में भी वो तमाम कत्लों का जो खाता है वो उसके अकाउंट में डाला जाएगा। अब जो नेकी का बानी है तो प्यारे भाइयों नेकी क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नेकी जब दीन हमारा कुल्लो का मुकम्मल, वना दीन व नसीहा, दीन अल्लाह ताला ने हमारे लिए खैर खाई का नाम रखा है। वलिल्लाहि व लिरसूलिही व लिल मोमिनीन, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, लोगों के लिए। प्यारे भाइयों मुसव्वर खैंच वो नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर गर्दन झुकाई हो। मोहतरम भाइयों अल्लाह का दीन हमारी दुनिया भी बेहतर और हमारे लिए निजात का जरिया बन जाता है। मोहतरम भाइयों फिर आपने इरशाद फरमाया उस आदमी से, ये सिर्फ पूछा अल्लाह के वालिदैन, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? तो वो सहाबी फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी बिल्कुल जिंदा है। फरमाया जा जाके उनकी खिदमत कर, जन्नत जो है वो उनके पांव के तले। उसका मतलब क्या है कि पांव के नीचे जन्नत वैसे तो नहीं होती जाहिरी तौर पे, लेकिन भाइयों बात करने का मकसद ये है कि उनको खिदमत करके उनको राजी कर। एक आदमी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो फरमाते हैं कि मेरे भाई ने सारी रात नवाफिल अदा किए, लेकिन मैं अपनी वालदा के कदमों को दबाता रहा, वालदा की खिदमत की। तो मैं नहीं समझता कि मेरी रात उस जैसी हो कि जिस तरह मेरे भाई ने सारी रात तो बेशक नफलों में गुजार दी, लेकिन मैंने अपनी वालदा मोहतरमा की खिदमत की। किसके लिए? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा की। और एक सहाबी फरमाते हैं कि हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो आदमी ने अपने कंधों पे अपनी वालदा मोहतरमा को उठाया, और आप जो लोग उधर गए उनको तो पता है कि वो जमीन किस तरह की पथरेली और बड़ी गर्म वहां का माहौल होता है। लेकिन मोहतरम भाइयों इतने अमल के बावजूद जब उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से पूछा कि जनाब उमर अब्दुल्लाह इब्ने उमर, उनसे पूछा कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे
कहा कि अब्दुल्ला ये बताएं कि क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा किया? तो जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, क्या मेरे साथी अभी तुमने तो एक सांस का बदला नहीं दिया। तो मोहतरम भाइयों, एक जन्म देने वाली माँ, उसका हम अगर सारी जिंदगी भी खिदमत करें तो हक नहीं अदा कर सकते। तो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इतनी बड़ी हस्ती हैं प्यारे भाइयों, क्या एक दिन की झंडियां लगा के, एक दिन का हम शोरगुल डाल के, जो कि हैं ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के बिल्कुल मुखालिफ, आपकी जब आमद हुई, मोहतरम भाइयों थोड़ी सी गुजारिश इस सिलसिले में कि सबसे बड़ी निशानियां देखें कि जो ईसाइयों के बड़े बड़े उलमा थे, उनकी किताबों के अंदर वो चीजें मौजूद थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत दुनिया में हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मोहतरम भाइयों जो आग के आतश कदे थे ईरान के अंदर, वो भी बुझ गए और ऑटोमेटिकली कोई आंधी नहीं चली, कोई हवा नहीं आई, बुत जो थे वो सजदे में गिर गए। अब इन निशानियों को जो देखा, क्योंकि ईसाइयों के एक बहुत बड़े आलिम वर्का बिन नौफल हजरत खतीजा के चचा या उनके कोई जानने वाले थे, जिस तरह भी वो, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बच्चों की तरह भी छोटी उम्र थी तो चेहरे से पहचान लिया। उन्होंने कहा हजरत अबू तालिब को कि अबू तालिब इनको वापस ले जाए। क्यों कि यहूदियों के जो लोग हैं वो इनको पहचान के माजल्ला माजल्ला कहीं कत्ल न कर, क्योंकि उनको पता चल गया था, निशानियां देख ली। प्यारे भाइयों, हमसे तो वो दरख्त अच्छे जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की हया की, दरख्त उनको जो है वो साया कर रहे हैं। और भी कई इस तरह के मौजज़ात हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि जिनको देखकर वो लोग समझ गए कि ये आखिरी आने वाले आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। आप देखें जिस तरह फिरौन के दौर में प्यारे भाइयों जादू और जो अल्लाह ताला की, अल्लाह अपने नबियों के जरिए या औलिया इकराम के जरिए जो करामात दिखाते हैं, जादू और करामत में या जादू और मौजज़े में बड़ा फर्क होता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब उन्होंने वो रस्सियां डाली थी तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम डरे। तो प्यारे भाइयों उनका जो डरना था ज़ाहिरी तौर पर वो उन जादूगरों के ईमान का बायस बना। वो उन्होंने जब देखा कि अगर ये शख्स जादूगर होता तो फिर तो वो समझ जाता। जब उन्होंने ये चीज देखी तो वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। उन्होंने कहा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, अल्लाह हम मूसा और हारून के रब पे ईमान लाते हैं। उस चीज को देख के वो समझ गए कि ये जादूगर नहीं। जिस तरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के का एक बहुत बड़ा पहलवान था, उसने चैलेंज किया अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैं तब आप पे ईमान लाऊंगा अगर आप मेरे साथ कुश्ती करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे यानी मेरे भाई, मैं कुश्तियां वगैरह नहीं करता, मैं तो अल्लाह का नबी हूं। लेकिन अल्लाह ताला ने मोहतरम भाइयों बड़े तरीकों से अपने नबी से काम लिया है। जब वो नहीं माना तो आपने कहा चलो फिर आ जाओ। अब आपको पता है, अपने भी देखे, मैंने भी बड़े पहलवान देखे, वो जब कुश्ती की तरफ आते हैं तो बड़ी धूमधाम से बड़े यानी वो नखरे नाज वो अपना आप दिखाते हैं कि हम पहलवान। मोहतरम भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही उसको पकड़ा जैसे कोई आदमी एक बच्चे को पकड़ता और नीचे बिठा देता। तो वो कहने लगा जी एक दफा और मुझे, वो फिर आपने कहा चलो आ जाओ, फिर वो आया, आपने फिर पकड़ा और उसको नीचे बिठा दिया। तीसरी मर्तबा जब ऐसे हुआ तो फिर उसने क्या कहा, आप लोग भी जानते हैं, बड़े बड़े उलमा किराम से आपने बातें सुनी है, मैं तो एक आम सा तालिब इल्म हूं। तो फरमाया कि उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहतरम भाइयों उसने कहा अगर आप पहलवान होते तो कोई मक्के के अंदर ऐसा पहलवान नहीं जो मुझसे ताकतवर हो, लेकिन आप अल्लाह के नबी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो लोग बकरियों को पानी पिला रहे थे, अल्लाह के नबी जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां वो एक साइड पे खड़ी थी। तो अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा
अल्लाह के नबी बड़े ही प्यारे भाइयों हया वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि लेडीज हैं, औरतें हैं, बच्ची हैं, खड़ी हैं। पूछा बेटा क्या, कहाँ कैसे आए हो? कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है, हमारा कोई भाई नहीं है। तो अल्लाह के नबी बस उनको नहीं इस चीज का, लेकिन उन्होंने कहा क्या हमारे बाप जो है अबू जी वो ज़ईफ है, उन्होंने हमें ये काम सौंपा है, तो हम आएंगे अपने जानवरों को पानी पिलाने, तो लिहाजा जब ये लोग चले जाएंगे बाद में हम अपने जानवरों को पानी पिला लेंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि 30 आदमी मिल के वो जो उसका कुएं का जो ऊपर रखते थे, उसे पता नहीं ढकना या जो भी आप कह लें, वो इतना वजनी था मोहतरम भाइयों के 30 आदमी कमोबेश उसको पकड़ के उठाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद ही पकड़ा और साइड पे कर दिया। तो प्यारे भाइयों, उन बच्चियों ने अपने बाबा जान शुएब अलैहिस्सलाम को पूरी सूरत हाल से आगाह किया कि अब्बा जान वहां पे एक नौजवान, आज के नौजवान, मोहतरम भाइयों मेरी बात का गुस्सा न करना, कि हमारे नौजवानों की रातें, हमारे नौजवानों का टाइम, हमारे नौजवान मोबाइल की बीमारी में ऐसे पड़ गए हैं कि जिसको देखो 24 घंटे कानों के साथ टूटियां लगाई हैं और बातों में मगन। प्यारे भाइयों, ये जो टाइम आपको मिला है ये अल्लाह और उसके रसूल की अमानत है, इसको जाया मत करें। इस वक्त को अपने लिए मोहतरम भाइयों कीमती बना, ऐसे अमाल करें कि जिनसे, जिस तरह फरमाया कि ये दर जवानी कर तौबा शेवा पैगंबरी, जो आदमी जवानी के अंदर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको अंबिया इकराम की सब, यानी जिस तरह कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि 4 किस्म के गिरोह, 4 किस्म के लोग बयान फरमाए, जिनमें पहला जो दर्जा है फरमाया मिनन नबीयीन, दूसरे दर्जे पे सिद्दीकीन, तीसरे दर्जे पे शुहदा और चौथे दर्जे फरमाया वस्सालिहीन। तो आप लोग इन 4 दर्जों के अलावा और तो कोई दर्जा ही नहीं, और तो कोई गिरोह ही नहीं है। तो प्यारे भाइयों 2 गिरोह हैं, ये दाएं हाथ वाले, एक बाएं हाथ वाले। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहा करें, जिस तरह रब्बुल आलमीन ने अपनी मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाया, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम ना दुनिया से जाना मगर इस हाल में कि तुम ईमान की हालत में। मोहतरम भाइयों, मौत तो सबको आनी, जो आदमी नेक है उसको भी मौत आएगी, जो बुरा है उसको भी मौत आएगी, लेकिन फैसला हमने करना है कि हमने मोहतरम भाइयों किस गिरोह में शामिल होना। आया हमने दाएं हाथ वालों की तरफ जाना है या बाएं हाथ वालों की तरफ? फरमाया जिसको दाएं हाथ में नामा अमाल मिल गया तो वो तो खुश होगा और लोगों को दिखाएगा कि मेरी किताब को पढ़ो, और जो बाएं हाथ वाले, तो अल्लाह ताला हम सबको उन बाएं हाथ वालों से महफूज फरमाए। आप कोशिश किया करें मोहतरम भाइयों, मोबाइल कारोबारी तौर पे या किसी खास मकसद के लिए, जिस तरह दीन की इशाअत है, दीन की तबलीग है, उसके लिए तो जायज है, लेकिन हर वक्त उसमें ऐसा मुआद, ऐसी बातें जिनको देखना, मोहतरम भाइयों हमसे हमारे हर उज़्व के बारे में सवाल किया जाए तो हम अल्लाह ताला की बारगाह में और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम क्या अल्लाह ताला को मुंह दिखाएंगे और क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हकदार बन जाएंगे? 24 घंटे मोबाइल के साथ चिमटे रहना और हर वक्त बातें करते रहना बिला मकसद, तो प्यारे भाइयों उसका क्या फायदा होगा? फरिश्ते तो वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक जर्रे के बराबर, एक एक लम्हे के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, कब्र में 3 सवाल होंगे, वो अलहदा है, और उसके अलावा 5 सवाल हो जब अल्लाह की बारगाह में हम पेश हों। कब्र के जो सवाल हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी करम नवाजी की है कि हमें किसी को 80 साल का टाइम दिया, किसी को 60 साल का, किसी को 70 साल का। मोहतरम भाइयों, ये किस लिए हम दुनिया में आए? अपनी निजात के लिए, तैयारी के लिए। दुनिया में पेपर होते हैं, डॉक्टर बनते हैं बच्चे, बड़े बड़े इंजीनियर भी बनते हैं और बड़े बड़े शोबों में बच्चे जाते हैं। तो मोहतरम भाइयों 3 घंटे का टाइम मिलता है, 4 घंटे का टाइम मिल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला इतने मेहरबान है कि अल्लाह ताला ने हमें सवाल भी बता दिए और टाइम भी खुला दे दिया कि जाओ मेरे बंदो तैयारी कर।
मन रब्बों का मन नबियों का मादी। क्या आप हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला मुझे और सब भाइयों को इसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा कि हमने अपने आप को देखें कि हमने उस आखिरत के लिए क्या तैयारी की। नमाज रमजान में मैं अक्सर देखता हूँ कि 4 दिन तो लोग बड़े शौक से आते हैं, फिर जब दरमियान वाले रोजे आते हैं उनमें लोग फिर कम हो जाते हैं, और जब आखिरी अशरा आता है जिसमें प्यारे भाइयों वो मीठे चावल भी होते हैं और गोश्त वाली बिरयानी भी होती है, और जब देखें पकती हैं उनकी खनखनाहट होती है, तो मेरे जैसे अक्सर लोग फिर आ जाते हैं। तो प्यारे भाइयों, ये दुनिया की रोजी, ये अल्लाह ताला आपको देगा इंशाल्लाह, वाफर देगा। और जितना रिज़्क अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो रिज़्क किसी इंसान की किस्मत का लिखा है, वो एक दाना भी अगर है तो वो खा के दुनिया से जाए, उसकी फिक्र ना किया करें। रब्बुल आलमीन ने 12वां पारे की पहली आयत मुबारका वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा। प्यारे भाइयों, इंसान तो बड़ी दूर की बात, अल्लाह ताला ने तो हर चिरिंद परिंद और हर चीज का रिज़्क जो है वो पहले ही उसकी पैदाइश से लोहे महफूज के अंदर बैतुल्लाह के ऊपर है, बैतुल अतीक। मेरे भाई भी हकीम साहब के भाई भी, उनका नाम भी अतीक है, तो अल्लाह ताला ने उस घर का नाम रखा है बैतुल अतीक। वो बैतुल्लाह के ऐन ऊपर अल्लाह ताला ने बनाया। और मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला से ये दुआ किया करें, अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे करना। दुनिया में ये चंद रोजा जिंदगी है, मेरी अगर कोई बात आपको नागवार गुजरे तो प्यारे भाइयों गुस्सा नहीं करना। मैं आपकी इस्लाह के लिए, आपकी बेहतरी के लिए मुझे हमदर्दी है। जिस तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे साहबा, मैं अल्लाह का नबी हूँ और तुम लोग जो है वो जहन्नम की तरफ भाग भाग के जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं आपको पकड़ पकड़ के जहन्नम से पीछे करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी एक सिफ्त ये भी बयान की है, जो अगर हमारे अंदर हो और दुनिया के लिए हो तो फिर फरमाया लालच जो है वो बुरी बला। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हरीसुन अलैकुम, वो लालची है किस बात पर? आप फरमाते हैं कि मेरा एक भी साहब, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक आदमी भी, आप फरमाते हैं कि मैं कोशिश करता हूं वो जहन्नम में ना जाए। तो प्यारे भाइयों, उनको ये ला, और मोमनों पर वो बड़े रहीम है। रहीम से मुराद, एक साहबी ने एक चिड़िया के बच्चे, थोड़ी सी बातें अगर 2-4 मिनट का प्यारे भाइयों कमी बेशी हो जाए तो मैं पेश की आपसे माजरत कर लेता हूँ। वो साहबी रसूल ने चिड़िया के बच्चे पकड़े। अल्लाह के नबी इतने रहीम थे, इतने रहमतुल आलमीन थे, फरमाया वो भी माँ है, उसके बच्चे वापस। और ऊंट जो है, जानवर आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत करते थे कि अल्लाह के नबी, मेरा मालिक जो है वो मुझसे काम ज्यादा लेता है, लेकिन मुझे चारा कम डालता। जिस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दौर में एक भेड़िए ने उन लोगों से कहा, भेड़िया बोलता, आम हालात में तो जानवर प्यारे भाइयों नहीं बोलता। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि जानवर तो बातें नहीं करता, तो ये कैसा जानवर है? उसने कहा, मेरे ऊपर हैरान ना हो, जाओ जाके अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाओ, या जो भी उस वक्त नबी मौजूद, यानी गालबन यूसुफ अलैहिस्सलाम का ही भाई, तो उनसे कहा जाके उन पर ईमान लाओ। ताज्जुब तो तुम पर है कि तुम्हारे अंदर अल्लाह ने कितनी बड़ी हस्ती को मबूज फरमाया और तुम उनके फरमीन से फैज़याब नहीं होते। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने ये हमें जो टाइम दिया है, ये जो जिंदगी अनाज फरमाई है, इसकी कदर करें, इसको अच्छे कामों में, बेहतरीन कामों में सर्व करें और अपने वक्त को कीमती बनाएं, ताकि कल को जब हम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हों तो प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला, मेरी खुसूसी दुआ है आप सब के लिए, अपने लिए भी, कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल की मजीद तौफीक अता फरमाए और हमें नामा अमाल अल्लाह ताला अपने फजल व करम से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
और इत्तिबा की वजह से, आपकी इताअत की वजह से अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत के खसारे से महफूज फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।